हेलो एवरीवन। आज हम ये सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें कंप्यूटर स्वचालन है, पुस्तकालय स्वचालन, उसके जो एप्लीकेशंस के जो एरियाज़ हैं, अनुप्रयुक्ति के जो क्षेत्र है पुस्तकालय में, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है और क्या क्या जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी विशेषताएं होनी चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय में जो काम होते हैं, पुस्तकालय के कर्मचारियों के द्वारा जो काम किए जाते हैं, उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, जिसमें प्रथम पुस्तकालय के अंदर हाउसकीपिंग यानी गृह कार्य के संबंधित काम गतिविधियाँ, और दूसरा है पुस्तकालय सेवाओं के संबंधित गतिविधियाँ, पुस्तकालय के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। अब पुस्तकालय के गृह कार्य के संबंधित जो गतिविधियाँ हैं उनमें जैसे वहाँ का प्रशासन, प्रलेखों का रख रखाव, अधिग्रहण करना, प्रलेखों का वर्गीकरण करना, प्रलेखों का सूचीकरण करना, पत्र पत्रिका जो आती है उनके ऊपर नियंत्रण करना और भंडार सत्यापन के संबंधित काम होते हैं गृह कार्य में। और दूसरी जो सेवाओं के संबंधित गतिविधियां हैं उनमें लेन देन के संबंधित यानी सर्कुलेशन, पुस्तकों का सर्कुलेशन, प्रलेखन सेवा, नेटवर्किंग के संबंधित सेवा, संसाधनों की सहभागिता करना और खोज तथा पुनर्प्राप्ति संबंधित सेवाएं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार की सेवाओं के द्वारा जो इनके द्वारा अंतर्निहित सेवाएं हैं, इन सेवाओं का पुस्तकालय स्वचालन के द्वारा या कंप्यूटर स्वचालन के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। अब हम जो हाउस कीपिंग के संबंधित जो सेवाएं हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो जो पुस्तकालय का जो सेक्शंस हैं, जिसमें एक प्रशासन करके सेक्शन होता है, जिसमें पुस्तकालय के संबंधित जो गतिविधियां होती है, जो कर्मियों की सेवा के संबंधित, ड्यूटियों के संबंधित, उनके अवकाश के संबंधित, पुस्तकालय की सांख्यिकी के संबंधित और पुस्तकालय में जो वार्षिक प्रतिवेदन वगैरह होता है उनके संबंधित काम होते हैं। तो पुस्तकालय कर्मियों की निर्देशिका बनाना, उनकी ड्यूटी चार्ट बनाना, उनके लिए रोस्टर बनाना, समितियों का प्रतिवेदन तैयार करना, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना, विविध और अनेक जो प्रतिवेदन उनको तैयार करना, पुस्तकालय की जो सांख्यिकी उसको तैयार करना, जो भंडार का जो सत्यापन करना, उसके संबंधित जितने भी प्रलेख होते हैं, कर्मचारियों के जो अवकाश का जो कार्यकाल होता है उसके संबंधित सूची तैयार करना, जो और एक सेक्शन के और दूसरे सेक्शन के मध्य में जो पत्रों का आदान प्रदान होता है, तो जो कार्यालय के जो आदेश होते हैं उनको तैयार करना। तो ये सभी काम प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। जो पुस्तकालय के जो सॉफ्टवेयर होते हैं हाउसकीपिंग के संबंधित, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल होता है जिसके द्वारा किए जाते हैं। दूसरा जो है वो पुस्तकालय का अधिग्रहण के संबंधित कार्य, पुस्तकालय के जो संग्रह होता है, संग्रह के विकास के लिए प्रलेखों का अधिग्रहण किया जाता है। तो अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अधिग्रहण के दौरान विभिन्न जो प्रलेखीय काम होते हैं, जैसे प्रलेखों को, जो प्रलेख हम जो खरीदारी कर रहे हैं उनकी सूची तैयार करना, जहाँ से हम खरीद रहे हैं उनकी सूची तैयार करना, टेंडरिंग करना, जो आदेश तैयार करना, पूर्व आदेश तैयार करना, उसके बाद में जब हम उनका जो क्रय आदेश देने के बाद में उनको मंगवाना, और मंगवाने के बाद में उनको वापस जो पुस्तकालय का जो स्टॉक रजिस्टर है, जो एक्सेशन रजिस्टर है, उसमें उनकी एंट्री करना, और पुस्तकालय के संबंधित जितनी भी उस प्रलेख के संबंधित जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को करना, जैसे लेखक है, टाइटल है, अधिग्रहण संख्या है, प्रकाशन है, आदि विवरण तैयार किए जाते हैं। पुस्तकालय के प्रत्येक रिकॉर्ड में सारे ग्रंथात्मक विवरणों का उल्लेख बार बार करना पड़ता है। यानी जो अब क्योंकि बड़ा पुस्तकालय होता है तो अनेक प्रकार के प्रलेख मंगवाने पड़ते हैं, तो उनकी जो एंट्रियां बार बार करनी पड़ती है। तो जो कंप्यूटर स्वचालन के द्वारा जो ये अधिग्रहण मॉड्यूल होता है, इसमें इन गतिविधियों को एक बार में ही करके वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपने आप उसको आगे बढ़ाता जाता है। तो जो पुनरावृत्ति वाले जो कार्य होते हैं उनसे मुक्ति दिलाता है ये। तो जो कंप्यूटर का अधिग्रहण मॉड्यूल में जो विवरण एक बार अंकित कर देते हैं, तो वो कंप्यूटर अन्य मॉड्यूल में अपने आप उस काम को
ले लेता है। और यही नहीं, अधिग्रहण मॉड्यूल के द्वारा विभिन्न जो जैसे सूचीकरण मॉड्यूल है या सर्कुलेशन मॉड्यूल है या उस प्रलय का जहाँ भी उपयोग हो रहा है वो मॉड्यूल है, वहाँ पर उस प्रलय को अपने आप स्थापित कर देता है, वहाँ पर जो अपने आप उसको ले लेता है। तो अधिग्रहण मॉड्यूल के द्वारा किए जाने वाले काम है जिनमें आपूर्तिकर्ता जो होता है, पब्लिशर होता है या फिर जहाँ से हम किताबें खरीदते हैं, उसकी निर्देशिका तैयार करना, कौन कौन जो है बुक सेलर हैं या फिर पब्लिशर हैं। इसके अलावा अनुमोदन पर जो प्राप्त पुस्तकें हैं उन पुस्तकों की लिस्ट तैयार करना, अधिग्रहण के लिए जो अनुशंसित पुस्तकें हैं उन पुस्तकों की लिस्ट तैयार करना, चुनी गई या फिर न चुनी गई पुस्तकों का विवरण तैयार करना, आपूर्तिकर्ताओं को भेजे जाने वाले विभिन्न प्रकार के पत्रक तैयार करना, अधिग्रहण मॉड्यूल का प्रसूचीकरण और सर्कुलेशन तथा प्रलेखन मॉड्यूल के साथ में एकीकरण करना। यानी ये जो काम हो रहा है इस मतलब उस काम को किसी और मॉड्यूल में जब हम उसका उपयोग करेंगे तो ये काम, ये जो डाटा एंट्री है वो अपने आप वो मॉड्यूल ले लेता है। हमें अलग जो सेक्शन है उसके संबंधित मॉड्यूल में जब काम करते हैं तो ये एंट्रियाँ हमें वापस नहीं करनी पड़ती है, अपने आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में ले ली जाती है। तो ये सभी अधिग्रहण के द्वारा उसके संबंधित कार्य भी स्वचालन के द्वारा किए जा सकते हैं। इसके अलावा पुस्तकों का वर्गीकरण करना, तो पुस्तकों का वर्गीकरण हाथ से किया जाता है। वर्गीकरण करने के बाद में उनको कंप्यूटराइज किया जाता है, कंप्यूटर में उनकी एंट्री कर ली जाती है और एंट्री करने के बाद में हम उसका अनुवार्णिक वर्गीकरण भी कर सकते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनको जमा सकते हैं और कीवर्ड के आधार पर उन प्रविष्टियों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रसूचीकरण के संबंधित जो भी काम होते हैं वो भी स्वचालन में किए जा सकते हैं। प्रसूचीकरण, अब प्रसूची हम जानते हैं कि पुस्तकालय की कुंजी होती है, वो एक दर्पण होता है पुस्तकालय का। प्रत्येक पुस्तक के बारे में संपूर्ण सूचना पुस्तकालय प्रसूची के द्वारा दिया जाता है। तो पुस्तकालय प्रसूची के संबंधित जो भी काम होते हैं उनको भी पुस्तकालय द्वारा स्वचालित किया जा सकता है, कंप्यूटराइज किया जा सकता है। अब इस कार्य को संभव बनाने के लिए प्रसूचीकरण द्वारा प्रत्येक प्रलेख की कई प्रविष्टियां बनाई जाती है। इन प्रविष्टियों को बनाने का कार्य अगर मानव द्वारा किया जाता है तो इस कार्य को बहुत समय लगता है और बार बार किया जाता है, पुनरावर्तिक संबंधित कार्य होता है। तो जब हम इस काम को प्रसूचीकरण को हम कंप्यूटराइज करते हैं तो जो पुस्तकों के जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो वो अधिग्रहण मॉड्यूल से प्राप्त कर लेता है और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्कुलेशन मॉड्यूल से प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में बार बार किए जाने वाले काम को कम करना पड़ता है और बिल्कुल निर्मुक्त रूप से, अविलंब रूप से वो काम हम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो मॉड्यूल की जो विशेषताएं होनी चाहिए प्रसूचीकरण के संबंधित, उनके ऊपर बात करते हैं। तो इनमें प्रसूचीकरण मॉड्यूल का अधिग्रहण मॉड्यूल तथा लेन देन मॉड्यूल के साथ में एकीकरण करना। मॉड्यूल इस प्रकार का होना चाहिए सॉफ्टवेयर जो हम खरीद रहे हैं पुस्तकालय के लिए, जो कि प्रसूचीकरण जो मॉड्यूल है वह अधिग्रहण यानी एक्विजिशन मॉड्यूल के साथ में तथा जो सर्कुलेशन यानी लेन देन मॉड्यूल के साथ में जुड़ सके और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकें। प्रविष्टियों को विभिन्न अनुक्रमों में मुद्रित करने की क्षमता, जो प्रविष्टियां होती है उनको विभिन्न जो अनुक्रम, उनका जो सीक्वेंस दी जाती है वर्गीकरण के आधार पर या अल्फ़ाबेटिकल आधार पर, तो उनमें उसकी मुद्रित करने की, टाइप करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी प्रलेख को विभिन्न उपागमों के अंतर्गत खोजने की क्षमता। अब जो कोई डॉक्यूमेंट कोई खोज करता है तो उसको अलग अलग तरीके से उसकी खोज करने में सक्षमता उसकी होनी चाहिए, यानी बूलियन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा खोज के प्रतिफल को सुरक्षित रखना, उन्हें मुद्रित करना, जो भी उस जो मॉड्यूल है उसके ऊपर काम हो रहा है उसको स्टोर रखना और उसको टाइप करने की क्षमता होना, यानी उसकी प्रिंट देने की क्षमता होना। साथ ही साथ जिस पुस्तक को अधिग्रहण मॉड्यूल में नहीं लिया गया हो उसे भी प्रसूचीकृत करने की क्षमता, यानी बीच में अगर कोई पुस्तक की एंट्री की जाती है तो उसको आराम से कर पाए, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। साथ ही साथ यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग से जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि पब्लिक भी उसको देख सके, सामान्य जो जनता है वो भी उसको देख सके। साथ ही साथ लेन देन मॉड्यूल से पुस्तकालय सदस्यों का विवरण प्राप्त करने की क्षमता, यानी जो सर्कुलेशन सेक्शन में जो भी पाठक यूज़ करते हैं पुस्तकों का या प्रलेखों का, तो उनके संबंधित विवरण प्राप्त करने की भी उसमें क्षमता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम
लेन देन के संबंधित कार्यों की। तो लेन देन के संबंधित जो कार्य हैं उनमें ये पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और ज़्यादा होने वाला कार्य है, क्योंकि एक बड़े पुस्तकालय में प्रत्येक दिवस में पता नहीं कितने ही लोग पुस्तकों को या प्रलेखों को इशू करवाते हैं, रिटर्न करवाते हैं। तो ये पुस्तकालय का सबसे ज़्यादा किए जाने वाला सेक्शन है और ज़्यादा पुनरावृत्ति वाला किए जाने वाला सेक्शन है, क्योंकि पुस्तकों के संबंधित एंट्रियों को बार बार उसमें करना पड़ता है प्रलेखों में, तो काफ़ी बोरिंग वाला काम होता है ये। तो ऐसी स्थिति में जो हम लेन देन के संबंधित जो मॉड्यूल है उसको हम सॉफ्टवेयर को खरीद रहे हैं तो उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो अधिग्रहण मॉड्यूल तथा प्रसूचीकरण मॉड्यूल के साथ में एकीकरण करने वाला मॉड्यूल हो। जो हम सर्कुलेशन मॉड्यूल खरीद रहे हैं वो मॉड्यूल जो हमारा अधिग्रहण के संबंधित जो हमने पहले देखा था और प्रसूचीकरण के संबंधित मॉड्यूल उनके साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए, उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट हो जाए, जिससे कि उसमें वापस उस इन्फॉर्मेशन को एंट्री ना करनी पड़े। साथ ही साथ निर्धारित स्थानों पर दिए गए सदस्य व प्रलेख पहचान संख्या के आधार पर विवरण प्राप्त करना, पुस्तकों के लेन देन में इसका उपयोग करना। जो पाठकों को जो सदस्य संख्या या प्रलेख पहचान संख्या दी जाती है, जो एक पर्टिकुलर नंबर दिए जाते हैं, उन नंबरों से उस प्रलेख की पहचान करना या उस पाठक की पहचान करना, ये उस मॉड्यूल में होना चाहिए। साथ ही साथ संबंधित सदस्य को निर्धारित सीमा से अधिक पुस्तकें न देने का प्रावधान। सॉफ्टवेयर इस प्रकार से बना हुआ होना चाहिए कि जो उनको एक प्रावधान के अनुरूप जितनी किताबें इशू की जाती है उससे ज़्यादा इशू ना करें। साथ ही साथ सदस्यों की विभिन्न कोटियों को परिभाषित करने का प्रावधान। सदस्यों के विभिन्न प्रकार जो कि जो शैक्षणिक सदस्य हों या फिर एक एज ग्रुप के सदस्य हों, वरिष्ठता और जूनियर के आधार पर हों, तो इनमें वर्गीकरण उसको करना आना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पाठकों के लिए पुस्तकालय में अलग अलग तरीके की सेवाओं का प्रावधान होता है पाठक की आवश्यकता के अनुसार। यदि आवश्यक हो तो लेन देन की अधिकतम सीमा से अधिक पुस्तकें ऋण पर देने का प्रावधान। ये भी वापस उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वास्तव में किसी पाठक को ज़्यादा पुस्तकों की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में वो मॉड्यूल ज़्यादा किताबें इशू कर सके। सर्कुलेशन के संबंधित कार्य होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं वो सभी कार्य सॉफ्टवेयर के थ्रू किए जा सकते हैं, उसमें मानव श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब अपने आप किए जाने वाले काम है, ऑटोमेशन द्वारा किए जाने वाले काम है, तो ये जो हमने बातें देखी हैं वो सब बातें उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा विलंबित पुस्तकों के लिए अनुस्मारक भेजने का प्रावधान। जो भी पुस्तकें ड्यू हो गई है, लेट आ रही है, तो उनके लिए जो हम उनको अनुस्मारक भेजते हैं या फिर उनको लेटर भेजते हैं कि पुस्तकें भिजवाने के लिए, तो उसके संबंधित प्रावधान भी उसमें होना चाहिए। बारकोड के द्वारा पुस्तकों के लेन देन का प्रावधान होना चाहिए, उसमें बारकोड का उपयोग भी किया जाना चाहिए जिससे कि पुस्तकों का लेन देन कर सकें। अंतर पुस्तकालय लेन देन का प्रावधान भी होना चाहिए, एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय में पुस्तकों के आदान प्रदान करने का प्रावधान भी उस मॉड्यूल में होना चाहिए। इसके अलावा पत्र पत्रिका नियंत्रण संबंधित मॉड्यूल। पत्र पत्रिका के नियंत्रण में बहुत ही जटिल कार्य करने पड़ते हैं, जो पत्रिकाओं के अधिग्रहण से लेकर बिल पास करना, उनके प्रलेखों की खोज करना, जो अनापूर्तिकर्ता जो अनापूर्त पत्रिकाएं हैं उनके लिए वापस रिमाइंडर भेजना और भी बहुत सारे इसमें काम किए जाते हैं। तो इसकी विशेषताएं हम उनके ऊपर बात करते हैं। पत्र पत्रिकाओं के ग्रंथात्मक विवरण अंकित करना, यानी जो हम पत्र पत्रिकाएं मंगवा रहे हैं उनके जो उन किताबों के संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, सूचना है उनके ग्रंथ के संबंधित, उनका विवरण अंकित करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं की विभिन्न प्रकार की सूचियों जैसे समाकलित सूची, विषयवार सूची, प्रकाशन राष्ट्र के अनुसार सूची आदि मुद्रित करने की क्षमता भी मॉड्यूल में होनी चाहिए। इसके अलावा संपादन की सुविधा अर्थात नई सूचना अंकित करना, पुरानी सूचना को हटाने की सुविधा भी होनी चाहिए। कोई अंकन प्राप्त नहीं हुआ, कोई पत्रिका समय पर प्राप्त नहीं हुए तो उसको ढूंढकर बताने की सुविधा वो अपने आप सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको ढूंढ लिया जाए, और जो आपूर्ति नहीं हुई है उन आपूर्ति के लिए अनुस्मारक भेजने की सुविधा यानी रिमाइंडर भेजने की सुविधा देना। तो ये सभी पत्र पत्रिका जो नियंत्रण के संबंधित मॉड्यूल होता है उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। अब प्रलेखन के संबंधित सेवाएं। कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा होने के बाद में कंप्यूटर स्वयं समस्त प्रकार की प्रलेखन सेवाओं को चलाने में तत्काल सक्षम हो जाता है। तो ये सेवाएं जैसे
सामयिक जागरूकता सेवा है, चयनित सूचना प्रसारण सेवा है। सामयिक जागरूकता सेवा मतलब पाठक की आवश्यकता के अनुसार उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनको पत्रिकाएं उपलब्ध करवाना, पत्रिकाओं से पहले उनको इन्फॉर्मेशन ये उपलब्ध करवाना कि पुस्तकालय में ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, वो ग्रहण करें, उनको मैसेजिंग की प्रक्रिया। और जो कलेक्टिव जो सूचना होती है, चयनित सूचना होती है, उसका के संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पाठकों तक पहुंचाना। और पाठकों के संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ होती है सूचना प्राप्त करने के संबंधित, उन को आदि इस प्रलेखन सेवा मॉड्यूल में ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं होती है, जैसे डेस्कटॉप के संबंधित पब्लिशिंग है, नेटवर्किंग का उपयोग करना है, और अनेक प्रकार की सेवाएं भी इसके द्वारा चलाई जा सकती है। तो ये पुस्तकालय की जो अंदरूनी जो की जाने वाली सेवाएं हैं उनके ऊपर चर्चा थी।